चलिए आगे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था जिसमें टाइप्स ऑफ मनी जो थे ये पढ़ा था। हाँ, थोड़ा बहुत ऑनलाइन के लिए थोड़ा गैप जो है बीच में पढ़ा था। हाँ, कई दिक्कतें थी क्लास के सामने भी इसके लिए। हाँ, लेकिन ऑफलाइन वाले उनके जो क्लास है वे रेगुलर चालू थे ना। ऑफलाइन वाले आपकी कोई समस्या नहीं ना। चलिए हमने क्या देखा था कि पिछली जो ये थी आपकी जो वीडियो थी इसमें हमने देखा थी टाइप्स ऑफ मनी। हमने देखा था क्या देखा था हमने टाइप्स ऑफ मनी यानी कि पैसों के प्रकार जो थे हमने पढ़ना शुरू किया। हाँ, आज कोई नया है इस यूट्यूब चैनल पे तो उसे आज ही वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है ये सबसे अधिक पहले मिले और जिसका आपके जो प्रतियोगी परीक्षा होगी चाहे वो कौन सी भी होगी, यूपीपीएससी होगी, बीपीएससी होगी, एमपीपीएससी होगी या एमपीएससी होगी या दिल्ली कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी होगा, बैंकिंग होगी, जिसमें ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है इसमें ये जो वीडियो है ये इसके लिए मददगार जो है या आवश्यक होने वाले हैं या आपके लिए ये आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें इसके ये जो वीडियो है ये आपको एक मदद मिलेगी इस वीडियो की वजह से ताकि आपकी पढ़ाई जो है ये अधिक अच्छी बन सके। समझ में आ गया? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ये सबसे अधिक आपको पहले मिले। समझ? चलिए हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मनी इसमें हमने पहले देखा था कि प्लास्टिक मनी यानी कि क्या हमने देखा था कि किसके पास प्लास्टिक मनी है। सबके पास आजकल प्लास्टिक मनी होता है। उसमें कौन कौन सा आता है प्लास्टिक मनी में? उसमें आता है एटीएम आता है, डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है उसमें। हाँ, ये क्या है? ये सब क्या है? प्लास्टिक मनी है। हाँ, आज हम एक नया जो मनी टाइप्स ऑफ मनी जो पैसे का जो नया प्रकार जो है जिसे हम लोग कहते हैं धातु मुद्रा यानी कि धातु का कथन से जो है जिसे हम लोग ये भी पैसों का प्रकार जो है ये होता है। हाँ, ये भी देखा था कि व्यापार विनिमय जो है ये हमने देखा था कि व्यापार विनिमय जो है इसमें कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, व्यापार विनिमय में क्या होता है? वस्तु विनिमय जो है ये टाइप्स ऑफ मनी में आता नहीं। मुझे एक बात बताओ, टाइप्स वस्तु विनिमय जो होता था जो प्राचीन काल में होता था वस्तु विनिमय उसमें कोई पैसे थे नहीं ना। क्या होता था वस्तु विनिमय में? जो मेरे पास जो चीज़ है वे अधिक है वे मैं दूसरों को दे दूंगा और उसके पास जो चीज़ अधिक उत्पादन हुई है वे मुझे बेच देगा। वही उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। यानी कि एक वस्तु मैं उसे दे दूंगा वे एक वस्तु मुझे देगा, उसे क्या कहेंगे हम? वस्तु विनिमय। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? धातु मुद्रा यानी कि आपको धातु कथन से जो होती है आपको पता होगा कि प्राचीन काल में जो राजे थे, महाराजे थे, नवाब थे, हाँ, इनके पास उनकी खुद की मुद्रा होती थी। हाँ, खुद के उनके पैसे होते थे जो कि धातु से बने होते थे। किससे बनते थे वे पैसे? कागज का नहीं था वे नोट। हाँ, कागज की नोट आज हमें दिखाई देती है लेकिन जो पहले जो था वहाँ पे क्या कागज की नोट थी? नहीं, वहाँ पे क्या था? एक कॉइन्स थे। वे जो कॉइन्स बनाए गए थे वे किससे थे? एक तो वे सोने के होंगे। हाँ, सोने के हो सकते हैं या चांदी हो सकती है उसमें या कोई ना कोई पीतल के भी हो सकते हैं, पीतल भी हो सकता है उसमें। ऐसे धातु थे उसमें यानी कि सोना, चांदी, पीतल या अन्य कोई धातु होगा उससे वे कॉइन्स बनाए जाते थे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु मुद्रा कहते हैं। अब धातु मुद्रा में इसमें क्या होता है? आंतरिक मूल्य होता है। इसमें एक बात पूछ सकता है कि इसमें धातु मुद्रा में कौन सा मूल्य होता है? तो इसमें आंतरिक मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है? आंतरिक मूल्य। अब यह समझ में आना चाहिए पहले कि आंतरिक मूल्य किसे कहते हैं। हाँ, हम लोग इसे मराठी में क्या कहेंगे? अंतर्गत मूल्य। मराठी में हम लोग इसे क्या कहते हैं? अंतर्गत मूल्य।
हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हाँ, मराठी भी आती है मुझे। हिंदी में क्या कहेंगे? आंतरिक मूल्य इसे कहते हैं। मराठी में हम लोग अंतर्गत मूल्य कहते हैं। समझ में आनी चाहिए बात। हाँ, अब मुझे बताइए अंतर्गत मूल्य यानी कि आंतरिक मूल्य किसे कहेंगे? वैसे आंतरिक मूल्य उसे कहते हैं कि उसका जो ये जो कॉइन्स है, सपोज ऐसा कोई कॉइन्स बना होगा, हाँ, जिसमें कुछ तो लिखा होगा उनके प्राचीन काल की भाषा में, ऐसा कोई कॉइन्स होगा। हाँ, ये कॉइन्स है ऐसा हम लोग मान लेते हैं। हाँ, तो ये बना है सोने से। ये किससे बना? के बना सोने से। सोना है इसमें, सोने का कॉइन है या सोने का सिक्का है ये। अब ये सोने का सिक्का जो है ये, इसमें जो है एक वैल्यू किसकी है? इसके अंदर जो सोना है उसकी वैल्यू है। हाँ, वैल्यू किससे दी जाती है? इसके अंदर जो सोना है या ये जो सोने से बना है, इस सोने की वैल्यू जो होती है इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे आंतरिक मूल्य। या कोई सिक्का है वो चांदी का बना है, तो उसमें जो चांदी है उस चांदी को क्या कहेंगे? सिक्का किससे बना? चांदी से बना, तो उस चांदी को क्या कहेंगे हम लोग? आंतरिक मूल्य, अंतर्गत मूल्य। अपनी मराठी भाषा में क्या कहेंगे? अंतर्गत मूल्य। हाँ, वैसे इसे हम लोग कोई सिक्का है तो पीतल का होगा। हाँ, कोई सिक्का जो है ये क्या किसका है? पीतल का है। तो पीतल का जो मूल्य होगा तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्गत मूल्य कहेंगे। उसे हम आंतरिक मूल्य कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसे हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक मूल्य। चाहे एक बात मुझे बताइए कि कोई सोने का सिक्का है, हाँ, सोने का कोई सिक्का है, उसे हमने तोड़ दिया, उसे हमने तोड़ा, तो उसका मूल्य घटेगा? नहीं, उसका मूल्य कोई घटता है? आपको आपके पास कई सोने के दागिने होंगे, हाँ, कई सोने के या मूल्यवान जो है ये आपके पास दागिने जो है वो होते होंगे। आपके पास नहीं होंगे, उनके पास होता है। हाँ, तो ये कोई सोने का कोई नेकलेस है, तो हमने उसे पिघला दिया। वैसे तो अपने देश में सोने को पिघलाया नहीं जाता। पिघलना जो है ये कानूनन ये गलत है। कानून इसकी मान्यता ही नहीं देता देश में पहले तो। लेकिन सपोज कई ऐसे अन्य देश है जहाँ पे सोने को पिघलाया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास कोई सोने की अंगूठी है, तो आप उस सोने की अंगूठी को पिघला कर कोई अन्य वस्तु, कोई सोने की अंगूठी है उसे आपने पिघला दिया और उस अंगूठी उस जो पिघला हुआ जो सोना है उससे आपने नेकलेस बनवा दिया। हाँ, तो क्या उसका दाम घटेगा? नहीं ना। पहले क्या था? आपके पास सोने की अंगूठी थी, हाँ, सोने की अंगूठी थी। अब उसे आपने पिघला दिया, उस सोने से आपने कोई डायमंड का हार जो है इसे बना दिया। तो कोई डायमंड का जो नेकलेस है, डायमंड का हार जो है इसे आपने बना दिया, तो उसका मूल्य घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों? ये सोना जो है ना, ये इसे जो वैल्यू दी गई थी ये सोने की वजह से दी गई थी। हाँ, सोने की वजह से वैल्यू दी गई थी, इसलिए आपने भले ही उसे तोड़ा तो भी उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। उसका जो मूल्य होगा वे वैसे ही होगा। आप तोड़ने के बाद भी उसका मूल्य है। सोने की अंगूठी है, आपने तोड़ दिया, सोने की अंगूठी है आपके पास, आपने तोड़ा, तो उसकी जो वैल्यू है वे उतनी ही होगी जितनी पहले वे अंगूठी के स्वरूप में जब था उस समय जितनी उसकी वैल्यू थी, तोड़ने के बाद भी उतनी ही उसकी वैल्यू होने वाली है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अंतर्गत मूल्य, आंतरिक मूल्य उसे कहा जाता है। तो ये प्राचीन काल में ऐसे जो सिक्के थे ये थे। चाहे वे कई अन्य राजाओं के भी सिक्के थे। चाहे आपको पता होगा कि कई जो राजा थे, महाराजा थे, इनके खुद के जो सिक्के थे वहाँ पे थे। जैसे कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के भी अलग सिक्के थे। हाँ, कई राजा थे, उनके अलग अलग सिक्के होंगे इस देश में। हाँ, ऐसे वे जो सिक्के बनाए गए थे वे किसी न किसी धातु से बनाए गए थे। उस समय कागज का उपयोग नहीं किया जाता था। हाँ, क्या उस समय कागज की नोट बनती थी? नहीं, कागज की नोट वहाँ पे उस समय नहीं थी। उस समय क्या था? सिक्का था। तो वे सिक्के जो थे ये किससे बनाए गए थे? धातु से बनाए गए थे। इसलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु मुद्रा कहेंगे। आज ये मुद्रा कहीं पे दिखाई नहीं देती, यानी कि आज हमारे देश में इसका अस्तित्व नहीं है। हाँ, अस्तित्व नहीं है इसका मतलब इसका मूल्य घटा है ऐसा नहीं। आप चले जाइए सोने का सिक्का लेके, हाँ, पहले आपसे ले लेगा, दे दो भैया, हमें दे दो सोने का सिक्का। तुम चाहे वे
चीज़ यहाँ से ले जाइए। क्यों? उसकी वैल्यू क्या है? भले ही आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सोने के सिक्के नहीं बनाती, चांदी के सिक्के भी नहीं बनाती, वे तो क्या है, कागज की नोट बनाती है। लेकिन ये आज भी किसी के पास सोने का सिक्का होगा तो वे बाजार में उसे ले जाएगा, तो उसे वो सोने का सिक्का लेके आपको सामान जो है ये दिया जा सकता है, या देगा भी। क्यों नहीं देगा? देगा ना, किसे नहीं चाहिए सोने का सिक्का। हाँ, तो ये देखिए, ये जो सोना चांदी या पीतल जैसे जो धातु होते हैं उनसे जो सिक्के बनाए जाते हैं वे किस में आते हैं? वे आते हैं धातु मुद्रा में। धातु कथन से में उसका समावेश होता है। और ये भी पूछ सकता है कि किस कहेंसी में या किस मुद्रा में आंतरिक मूल्य होता है, तो पता होना चाहिए कि जो धातु की जो मुद्रा होती है उसमें उसके आंतरिक मूल्य यानी कि आंतरिक मूल्य या आंतरिक मूल्य जो है ये उसका होता है। समझ में आ गई ये बात? ओके, चलिए आगे आंतरिक मूल्य उसमें होता है किसमें? धातु मुद्रा। इसके बाद होता है कागजी मुद्रा, जो आजकल हम आपकी जेब में है। कागजी मुद्रा आपके पास है ना, कागज का नोट है ना आजकल, तो इसे क्या करेंगे? कागजी मुद्रा। चाहे वे 10 की हो, 20 की हो, 50 की हो, 100 की हो, 200 की हो, 2000 की भी हो, वे क्या है? सब कागज की बनी हुई है। तो कागजी मुद्रा जो है उसे ही हम लोग कहते हैं, जो आज हमारे जेब में पड़ी है उसे क्या कहेंगे हम लोग? कागजी मुद्रा। अब इसमें आंतरिक मूल्य नहीं होता, आंतरिक मूल्य नहीं होता। इसमें आंतरिक मूल्य जो होता है ये नहीं होता। जैसे कि धातु मुद्रा में हमने देखा कि कोई धातु से बना कोई सिक्का है, तो उसे तोड़ ही दिया तो भी उसकी जो वैल्यू होगी वो उतनी होगी जो तोड़ने से पहले थे। लेकिन कागजी मुद्रा में आंतरिक मूल्य नहीं होता। आप ले जाइए, क्या है कि आपके पास कोई 100 का फटा हुआ नोट है, 100 का फटा हुआ आपके पास कोई नोट है, तो आपसे कोई पैसे लेगा? नहीं लेगा। पहले क्या कहेगा? इसे चेंज करके दीजिए। हाँ, 100 की फटी हुई नोट कोई लेगा बाजार में? नहीं लेगा। लेकिन उसी वहीं पे सोने का कोई सिक्का है जो 2 भागों में उसका हमने विभाजन किया, या जो प्राचीन काल का इसलिए टूट गया है। हाँ, तो आज भी आप किसी सोना के पास ले जाओगे तो आज भी उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी उस समय या टूटने से पहले थी। लेकिन कागज की जो नोट है, जो आपके पास 100 की जो नोट है, उसकी वैल्यू बाजार में क्या होगी? जुगो हो जाएगी। लेकिन वैसे तो वैल्यू वहाँ पे जुगो नहीं होगी, लेकिन कागज की फटी हुई नोट कोई लेगा आपसे? नहीं लेगा। या हाँ, 10-20 की फटी हुई नोट है, 10 के या 20 या 50 की, तो कोई इंसान समझ के ले सकता है कि ठीक है भाई, फटी होगी किसी कारण से, तो ले सकता है। लेकिन 100 की कोई नहीं लेगा, 500 की वे तो कोई देखेगा भी नहीं, और 2000 की कोई सपने में भी फटी हुई नोट नहीं लेगा। हाँ, इतनी बड़ी अमाउंट है, कोई फटी हुई नोट लेगा? नहीं लेगा। तो हाँ, कौन लेगा? बैंक लेगी आपसे ये पैसा। कौन लेगी? हाँ, बैंक लेगी। लेकिन बैंक का भी एक नियम होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कोई नोट जो है आपकी भले फटी हुई है, लेकिन वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले सकती है। लेकिन वे आपसे सपोज आपके 100 की नोट है जो फटी हुई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगी, लेकिन आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके बदले 100 रुपये नहीं देगी। हाँ, कम से कम 80 रुपये या 90 रुपये दे सकती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हुई। लेकिन क्यों? इसमें आंतरिक मूल्य जो है ये कागजी मुद्रा में नहीं होता। लेकिन वहीं पे धातु मुद्रा में आंतरिक मूल्य होता है। हाँ, धातु मुद्रा में जो कॉइन्स होता है, जो सिक्का होता है, उसमें जो सोना है, जो चांदी है, उसकी वैल्यू होती है। लेकिन कागजी मुद्रा में कोई सोना होता है नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई पीतल नहीं। इसमें क्या होता है? केवल कागज होता है। इसमें क्या होता है? कागज होता है। वैसे तो इसमें जो डिज़ाइन होती है इसमें जो कलर होता है, हाँ, डिज़ाइन होती है, कलर होता है इसमें, या डिज़ाइन हो सकती है, कलर हो सकता है, कागज हो सकता है, जो फोटो होता है, इमेज जो होती है उसका वैल्यू होता है।
लेकिन इसमें आंतरिक मूल्य कागजी मुद्रा में नहीं होता। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा जो है इसे हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर, कागजी मुद्रा जो होती है इसे लीगल टेंडर कहा जाता है। यानी कि क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ उस पर क्या है, साइन है। जो 500 की नोट है, 2000 की नोट जो है, 100 की नोट है, 50 की नोट जो है, उस पर किसका साइन होता है, उस पर साइन होता है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है उस पर। इसलिए ये क्या है, इलीगल है। ये जो नोट है इलीगल मानी जाती है देश में। हाँ, आप तो इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है। जो कागजी मुद्रा जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं उसे। अब लीगल टेंडर किसे कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। सपोज आप यूएसए चले गए, अब अमेरिका चले गए, यूएसए चले गए, या आप कनाडा चले गए, कनाडा चले गए या यूएसए चले गए। सपोज आप यूएसए चले गए, यूएसए चले जाने के बाद क्या आपकी जो इंडियन जो करेंसी है या इंडिया की जो नोट है ये यूएसए में चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, आपकी जो इंडिया की जो नोट है, या कोई सिक्का है, कॉइन है आपके पास, या 5 का कॉइन हो सकता है, 10 का कॉइन हो सकता है, या 2 रुपए का कॉइन हो सकता है, ये क्या यूएसए में चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं लेगा वहाँ पे, नहीं लेगा ना। हाँ, लेकिन कोई यूएस वाला आपके इंडिया में आता है तो आप क्या डॉलर ले लोगे, नहीं लोगे, डॉलर नहीं लोगे। आप क्या कहेंगे, हमें तो पैसा चाहिए। हाँ, आप भले कितना भी सामान है हमारे जो दुकान में, कितना भी सामान है उसे ले जाइए, लेकिन हमें जो पैसा है, पेमेंट जो है कि इंडियन करेंसी जो है इसमें दे देना, आप कहेंगे। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूएस से चले गए या कोई व्यक्ति, यूएस का व्यक्ति इंडिया में आ गया, तो हमने क्या कहा कि आपको जो पैसे है, कोई यूएस का व्यक्ति है जो इंडिया में आ गया है, घूमने के लिए आया होगा, तो आप कोई ऐसा हो सकता है कि उसे आपने कहा कि जो पेमेंट जो है ये इंडियन करेंसी में आपको लेना पड़ेगा। हाँ, यूएस का व्यक्ति है, भले आप यूएस के हो, हाँ, लेकिन आप कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए, इंडिया में आ गए तो आपको जो पेमेंट है ये इंडियन रुपीज जो है उसी में लेना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति आपको मना नहीं कर सकता, क्यों, ये लीगल टेंडर है। या कोई इंडियन व्यक्ति है, हाँ, कोई इंडियन व्यक्ति है अपने ही देश में कोई, लेकिन आजकल कहाँ पे होता है, यूएस में होता है, आ गया घूमने इंडिया में, हाँ, यूएस से आ गया, तो उसने कहा कि मुझे जो पैसा चाहिए वे यूएस डॉलर में चाहिए, तो आप उसे साफ नकार, उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं उसे कि आपको पेमेंट लेना है तो इंडियन करेंसी में ले सकते हो। हाँ, यूएस डॉलर में हम लोग पेमेंट नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा देश है, यहाँ पे कौन से पैसे चल रहे हैं, इंडिया के पैसे चलेंगे क्या यूएस के पैसे चलेंगे, हाँ, इंडिया में नहीं चलेंगे। आपको इंडिया में आ गए आप, तो आपको पैसे लेना हो तो इंडियन करेंसी में लेना होगा, तो उसे क्या कहेंगे, लीगल टेंडर कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया में आ चुका है, क्या होगा, कोई व्यक्ति इंडिया में आ चुका तो उसे इंडियन करेंसी में पैसे आप दे सकते हैं या उसे लेना ही पड़ेगा। अगर उसने इंडियन करेंसी में पैसे लेने से इनकार किया तो उसे जेल हो सकती है, तो अब उसे क्या कहेंगे आप, लीगल टेंडर। आप, लेकिन ऐसा हुआ कि आप नेपाल चले गए, हाँ, नेपाल चले गए, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जो व्यक्ति होगा, नेपाली जो व्यक्ति होगा, जो नेपाल का है, नेपाल का रहवासी है, नेपाल के व्यक्ति ने क्या कहा आपसे कि आपको जो हम जो पैसा लेंगे या आपको जो आप लोग पेमेंट देंगे वे नेपाल की जो करेंसी है उसी में देंगे, तो आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते। क्यों, आप वहाँ पे तो इंडिया नहीं है, वहाँ पे कौन सा देश है, नेपाल है, तो आपको नेपाल की करेंसी में ही पैसा लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है जो यूएई चला गया, यूनाइटेड अरब यूएई चला गया काम की वजह से, वहाँ पे कोई उसे काम लगा हो, कोई वहाँ पे अच्छी सैलरी वाली नौकरी जो है उसे मिल गई, तो वे कहाँ चला गया, यूएई चला गया। तो यूएई जाने के बाद वहाँ पे काम करेगा, अपना इंडियन व्यक्ति है, तो वहाँ पे जब उसका पेमेंट होगा तो वे इंडियन करेंसी में नहीं होगा, उसका पेमेंट किस में होगा, यूएई करेंसी में, यूएई का जो करेंसी है उसी में उसका पेमेंट हो जाएगा। तब वे वहाँ पे कह नहीं सकता कि हमें तो पेमेंट चाहिए तो इंडियन करेंसी में चाहिए, ऐसा वे नहीं कह सकता। क्यों, वहाँ की करेंसी कौन सी है, यूएई की, उसी में आपको पेमेंट मिलेगा।
क्यों आप कहाँ पे काम करते हो, यूएई में काम करते हो, तो आपको पैसा भी कहाँ किस करेंसी में मिलेगा, यूएई की करेंसी में मिलेगा। चाहे कोई व्यक्ति है कनाडा का कोई व्यक्ति है या इंग्लैंड का कोई व्यक्ति है, लंदन का कोई व्यक्ति आ गया इंडिया में, यहाँ पे उसे जॉब लगी, हाँ वह यहाँ पे काम करने लगा, तो उसे पेमेंट कौन सी करेंसी में देंगे, इंडियन करेंसी में। क्या पाउंड में देंगे आप, ब्रिटेन का जो पाउंड है उसमें तो उसे पेमेंट नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे, आप काम क्या आपका जो काम है वर्किंग स्टेशन कहाँ पे है, आप काम आपका कार्यालय कहाँ पे है, इंडिया में। काम किस देश के लिए करते हो, इंडियन कंपनी के लिए आप काम करते हो। जिस देश में आप काम करते हो, इंडिया में आप काम करते हो, आपका ऑफिस कहाँ पे, इंडिया में ऑफिस है, तो आपको पेमेंट भी इंडियन करेंसी में ही लेना पड़ेगा। अगर उसने इनकार किया तो उस पर कानूनन कार्रवाई जो है हो सकती है। इसलिए जिस आप देश में जाओगे उसी देश में आपको पेमेंट या पैसे जो है ये लेने पड़ेंगे। हाँ, भले आपका ये कोई इंडियन व्यक्ति श्रीलंका में चला गया तो श्रीलंका की जो करेंसी होगी उसी में उसे पेमेंट मिलेगा, तो इसे क्या कहेंगे, लीगल टेंडर कहेंगे। समझ में आ गई ये बात, लीगल टेंडर वाली। हाँ, तो इसे हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं। समझ में आ गई। धातु मुद्रा में आंतरिक मूल्य होता है, बोलिए धातु मुद्रा में कौन सा मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य। उसके बाद कागजी मुद्रा में अंतर्गत यानी कि आंतरिक मूल्य होता है, नहीं, धातु मुद्रा में आंतरिक मूल्य नहीं होता। लगता है लेट चली गई, लेट चली गई, 2 मिनट। हाँ, लेट चली गई। चलिए आज का वीडियो इतना ही होगा। लेट चली जाने की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, दिख नहीं सकता। हाँ, तो इतने बाद टाइप्स ऑफ मनी में हमने पहले कौन सा प्लास्टिक मनी देखा था, आज हमने धातु मुद्रा देखे जो सोने चांदी या तांबे या तांबा हो सकता है, पीतल के सिक्के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धातु मुद्रा कहते हैं, जो कि प्राचीन काल में राजे महाराजे के समय में होता था। हाँ, अलग अलग राजे थे, उनके अलग अलग वहाँ पे सिक्के थे। समझ में आ गए। उनके बाद कागजी मुद्रा, धातु मुद्रा में आंतरिक मूल्य नहीं, अंतर्गत मूल्य, आंतरिक मूल्य होता है। कागजी मुद्रा जो होती है, जो आजकल हम लोग जो देखते हैं, इंडियन करेंसी हो सकती है, नेपालियन करेंसी हो सकती है, यूएई करेंसी हो सकती है, डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, या युआन हो सकता है, येन हो सकता है। ये क्या है, कौन सी है, ये कागजी मुद्रा होती है। कागजी मुद्रा में अंतर्गत मूल्य, आंतरिक मूल्य नहीं होता, उसमें मूल्य होता है तो केवल कागज का होता है। तो कागजी मुद्रा जो होती है उसे ही हम लोग लीगल टेंडर भी कहते हैं। इतनी बात जो है ये आज की वीडियो में समझ में आ गई। ऑनलाइन वालों को दिक्कत है, ऑफलाइन वालों को तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, चाहे लेट आए या ना आए, हाँ, ऑफलाइन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो कैसे है, ऑनलाइन वालों को देखने में परेशानी हो सकती है। चलिए, ऑनलाइन वालों का आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगला लेक्चर जो है ये आपको कल मिलेगा। इसके बाद जो है लीगल टेंडर के बाद जो टाइप्स ऑफ मनी की जो अन्य प्रकार जो होते हैं पैसों के, उसे हम लोग कल देख लेंगे। हाँ, चलिए, आज आप कोई नया है इस यूट्यूब चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उसे जो उसकी जो एग्ज़ाम है उसमें ये जो वीडियो है इसकी मदद मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत टफ होता है। हाँ, मैं आपको लिखूंगा नहीं, थोड़ी दो शब्द आपसे बात कहूँगा। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही टफ होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है आप देख लीजिए। हाँ, आप कॉलेज में होंगे, चाहे आपका बीए बीकॉम हुआ होगा, बीएससी को तो हाँ, बीएससी जो होती है उसमें तो इकोनॉमिक्स होता नहीं है, लेकिन बीए बीकॉम वालों को इकोनॉमिक्स होता है। बीकॉम वाले तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और जो बीए वाले होते हैं ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो उन्हें जो इकोनॉमिक्स होता है, कोई बीकॉम फर्स्ट वाला है तो उसका अगर फर्स्ट सेम में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है ये बैक पड़ गया ना, तो उसका बीकॉम कंप्लीट होगा, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं निकाल सकता। वो हाँ, निकाल सकता है लेकिन बहुत दिक्कत होगी उसे। हाँ, लेकिन इसलिए ये इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत ये जो टॉपिक होता है, ये जो विषय है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखना, इसके नोट्स बनाना
पर इसका उपयोग जो है ये आपके एग्जाम में होगा। चलिए आप अगला वीडियो कल देखेंगे हम लोग। जय हिंद।